ये किस्सा है एक ऐसी औरत का जिसकी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी थी जिससे वो चाहकर भी जान नहीं छुड़ा सकती थी। हर रात उसके लिए एक अजाब बन चुकी थी। वो जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करती, मच्छर उसके कानों के पास गूंजने लगते। लेकिन इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस औरत ने कैसे एक निहायत आसान देसी टोटके की मदद से अपने घर को मच्छरों से मुकम्मल तौर पर पाक कर लिया। और जो तरीका उसने अपनाया वो शायद आपके घर में भी मौजूद हो। तो अगर आप भी ऐसे आसान और जबरदस्त देसी टोटके जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो वाकई हैरान कर देगा। ये औरत एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसकी रातें बिल्कुल आम नहीं थीं। दिन भर की थकन के बाद जब वो सोने जाती तो सुकून उसके नसीब में नहीं होता था। मच्छर उसके कमरे में ऐसे भर जाते जैसे किसी ने उन्हें खास तौर पर भेजा हो। उसने हर मुमकिन तरीका आजमा लिया, महंगे स्प्रे इस्तेमाल किए, कॉइल जलाए, हत्ता कि बरकी मशीनें भी इस्तेमाल की। कुछ देर के लिए सुकून मिलता, लेकिन फिर वही मच्छर, वही परेशानी वापस आ जाती। एक रात तो हद ही हो गई। वो पूरी रात जागती रही, ना उसे नींद आई ना सुकून मिला। अगली सुबह वो शदीद थकन के साथ उठी और उसी दिन उसकी मुलाकात अपनी दादी से हुई। दादी ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुमने अभी तक वो पुराना देसी तरीका नहीं आजमाया? औरत ने हैरानी से पूछा, कौन सा तरीका? दादी ने कहा, एक लीमू लो, उसे दरमियान से काटो और उसमें लौंग लगा दो, फिर उसे अपने कमरे में रख दो। औरत को यकीन तो नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि आजमा कर देखती हूं। रात हुई, वो हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटी, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। ना कोई भनभनाहट, ना कोई मच्छर। कमरा बिल्कुल पुरसुकून था। उसने आंखें बंद की और कई दिनों बाद उसे गहरी और सुकून भरी नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके चेहरे पर सुकून था। वो हैरान थी कि एक इतना आसान सा देसी टोटका उसकी सबसे बड़ी परेशानी का हल बन गया। दरअसल लीमू और लौंग की खुशबू ऐसी होती है जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इससे दूर भागते हैं। तो अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं तो ये आसान सा टोटका आज ही आजमा कर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फायदा हुआ या नहीं। मजीद ऐसी दिलचस्प और फायदेमंद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।